बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कड़ाके की ठंड में बिस्तर छोड़कर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम। आप कतई अपने जहन और दिमाग पर यह बात न रखें कि मैं कोई लंबी तकरीर करूँगा, इसलिए कि काम की गुफ्तगू करने के लिए काम के लोग होने चाहिए। आप लाख टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन बिहार में संतरा की खेती नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर लें, बिहार में अंगूर की खेती नहीं कर सकते। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिट्टी और अलग अलग मिट्टी की अलग अलग। अरे कौन है ये? क्यों वक्त बर्बाद करा रहा? अलग अलग इलाकों की अलग अलग मिट्टी और अलग अलग मिट्टी की अलग अलग तासीर। अब जाहिर सी बात है, बिहार में कोई चाहे कि सेब की खेती कर ले, पेड़ लग तो जाएगा किसी तरह, लेकिन फल नहीं दिखेगा। तो मिट्टी के एतबार से खेतियां होती हैं और मिट्टी के एतबार से फल पाया जाता है। अब मैं वादा कर लिया था तो निभाना जरूरी था, वरना आप लोग तो नहीं जानते कि बलियावी क्यों नहीं आए। हजरती लोग शुरू हो जाते तो वादा करके नहीं आए। मौलाना, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, थोड़ी बाहर निकलिए। मोहल्ले का नाम हिंदुस्तान नहीं है, गांव का नाम बिहार नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है उसके एतबार से तैयारी आलिमों को करनी पड़ेगी। इस कौम को जहां भी आपने आवाज दिया, ये कौम खड़ी थी। शाहबाज बाबू को बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम शायरों को तो इमामों का दर्द याद आ गया। एक बात तो तय है कि मेरा इमाम आज भी गुर्बत में जिंदगी बिता लेता है, लेकिन रात की कीमत नहीं लगाता है। ये काम कौन कर रहा है? मेरी थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच होगी। मैं इसके लिए नहीं पैदा लिया हूं कि आप खुश हो जाओ मेरी तकरीर से। आपकी नाराजगी का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कोई रास्ता निकल जाए, उसके लिए बलियावी जिंदा रहता है और इसी के लिए जिंदा रखा जाएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, थोड़ी देर की गुफ्तगू
अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मुझे खूब मालूम है कि सिवान जब गरीब था तो इस्लाम बड़ा मजबूत था, और ये भी तारीख का हिस्सा है। ये जितने बैठे हैं ना, इनमें से किसी को पता नहीं कि सिवान का मजहबी तारीख क्या रहा है और सिवान का सियासी तारीख क्या रहा है। अगर मजहबी तारीख याद होती तो शायद इतना कम मजमा नहीं आता, और जो बाकी बाकी बच गया है वो यूट्यूब वाले पूरा कर देंगे। इसलिए कि इस वक्त ये यूट्यूब जो चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया, अब तो कोई सीक्रेट बात अपने मजमे में करने के लायक भी नहीं छोड़ा है। और क्या स्लोगन लगाता है, लूट लिया। अरे डकैत था कि आलिम था यार? थम भिड़ाएगा, आग लग गई। रहमत वाले नबी की बात हो और आग लग जाए। हो गई गुंथम गुत्थी, मौलाना शायर में। बलियावी की ये बात लिख ले ऊपर वाले और नीचे वाले, जो अंबिया का वारिस होता है वो नौकर नहीं होता। समझ में आवे तो बोलेंगे, मैं पागलों को समझाने के लिए नहीं पैदा लिया हूं। जो वारिस अंबिया होता है वो नौकर नहीं होता, और वो इमाम हो ही नहीं सकता जो वारिस मुस्तफा ना हो। और जो वारिस मुस्तफा होगा वो मालिक होगा, नौकर नहीं होगा। और जो मालिक होगा, जो मालिक होगा, वो अपनी बात नहीं करेगा, मुस्तफा के दीन की विरासत की बात करेगा। खुद को जीने के लिए कीड़े भी जी लिया करते हैं, खुद को जीने के लिए जानवर भी जी लिया करते हैं, खुद को जीने के लिए बहुत सारे लोग भी जी लिया करते हैं। लेकिन खुद को जीने के लिए जो लोग जिंदा हैं, उनके मरने के बाद उन्हें कोई जिंदा नहीं रखता। और जो मुस्तफा के दीन के लिए जिंदा रहता है, मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है, जिंदा रखा जाएगा। और इस तारीख से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू सुनने के लिए अपने को तैयार कर लीजिए। इसलिए कि जब मुसलमान अपनी औलादों का सौदा करने लगे तो फिर उसकी औकात बची क्या है कि कोई खरीदने आएगा। इसलिए थोड़ी कड़वी बातें होगी। अगर दिल लगे तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं अगर फुर्सत से हो तो। मजहब बहुत है, और ये कॉलेजेस, स्कूल में और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले कायदे से सुन लें। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लैंग्वेज चाहे जो हो, मुल्क चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जैसी हो, रंग चाहे गोरा हो के काला, इलाका चाहे तराई हो के पहाड़ी,
सहरा हो के बयाबान हो। किसी भी मजहब का पूरी दुनिया में एक निजाम नहीं मिलेगा, एक सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम है जिसका एक निजाम है। जो फर्ज मक्के में है वही फर्ज भारत में है, जो वाजिब मदीने में है वही वाजिब इंडिया में भी है, जो सुन्नतें तुर्की में हैं वही सुन्नतें बलूचिस्तान में भी है, जो फर्ज मक्के में है वही फर्ज पूरी कायनात में है, जो वाजिब मदीने में है वही वाजिब पूरी दुनिया में है। अब जरा सा जहन को करीब कर लीजिए। मजहब की कमी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में, सारी कायनात में है कोई माई कलाल जो 5 कंट्री में एक मजहब दिखा दे, 5 मुल्क में कोई एक मजहब दिखा दे। सिखिज्म एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। सनातन एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। बुद्धिज्म एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। क्रिश्चियनिटीज एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के इस्लाम पर, कुर्बान जाओ नबी के दीन पर। आबादी जहां कहीं भी इंसानों की मिलेगी, शेख पठान मिले ना मिले, इस्लाम जरूर मिलेगा। तवज्जो चाहो। मंसूरी अंसारी मिले ना मिले, मुस्तफा का दीन मिलेगा। लोगों के मकानों में टाइल्स मार्बल मिले ना मिले, लेकिन मस्जिद होगी तो अजान जरूर मिलेगा। हमारे घरों में दुनिया की कोई किताब रहे ना रहे, अगर मुसलमान है तो उसके घर में कुरान जरूर मिलेगा। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए। अब जरा सा अपने गांव की तरफ पलटिए और अपने अंदर एहतिसाब कीजिए। एक मर्तबा समीक्षा कर लीजिए। अरे वो मेरे बाप दादा पागल नहीं थे, पागल हम और आप हो। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन हमसे बेहतर थे। वो अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं करते थे, इंग्लिश में साइन नहीं करते थे, लेकिन उनका इस्लाम बड़ा ठोस, बड़ा मजबूत था। उस दौर में कोई मुफ्ती मौलाना गांव में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन नबी का इश्क इतना मजबूत था कि कोई मुफ्ती गया कि नहीं गया इससे कोई बहस नहीं। गांव में तखत और चौकी लगा करके, खुशबू बांट करके जो मुस्तफा की मीलाद पढ़ दिया, उसकी बरकतें आज भी गांव में दिखाई दे रही है। कि उम्र दराज अगर एक भी औरत मिलेगी मेरी कौम की, मां बहन दादी नानी, उसकी जान कोई ले सकता है दे देगी, लेकिन नबी के मिलाद के खिलाफ कोई तकरीर कर ले तो मुंह पर गर्म पानी डाल देगी। इसलिए कि उसे मालूम है कि किसी पीर के ताबीज में असर है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मुस्तफा के नाम और मुस्तफा की दरूद में गारंटी भी है, तासीर भी है। आखिर क्या वजह है? कल मदरसे कम थे तो गांव में अकीदा मजबूत था, कल मौलाना कम थे तो गांव में अकीदा मुस्तकम था, कल जलसे कम होते थे तो गांव में नबी का इश्क जिंदा था, कल गांव में कॉन्फ्रेंसें नहीं होती थी फिर भी ईमान मुस्तहकम था। आज जलसे भी बहुत ज्यादा, आज मदरसों का जाल फैल गया। कल गांव की मस्जिद कच्ची थी, ईमान पुख्ता था। आज गांव की मस्जिदों में एसी और मार्बल तो मिलेगा, लेकिन सजदों में खुलूस नहीं मिलेगा। कल के इमाम का तेवर यह था कि अगर गलती से इमाम खेत की तरफ दिख गया तो पूरी आबादी बेचैन हो जाती थी कि मेरे गांव का इमाम खेत में क्यों गया।
आज शहर में हम जुब्बा पहन के घूम रहे हैं, किसी को कोई हरज और दिक्कत नहीं है। आखिर ये गंदा पानी आया कहां से है? आखिर ये फॉल्ट हुआ किधर से है? आखिर ये गंदा पानी दाखिल कहां से हुआ है? तो उसका एक ही जवाब बलियाबी को मिला है कि जो कल वारिस था आज वो नौकर हो गया, और जब तक ये वारिस रहेगा तब तक ये मालिक रहेगा। और जो मालिक होता है वो कभी नौकर नहीं होता, जो मालिक होता है वो कभी नौकर नहीं होता। इसलिए मैं अपने को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूं, 10-5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा चूंकि तकरीर का वक्त खत्म हो चुका है। और मैं नहीं चाहता हूं कि शोरा इस्लाम के और आपके बीच में दीवार बनूं। आप इत्मीनान से सुने, क्योंकि कल भी मेरे जिम्मे बहुत काम है। सिर्फ जलसे के लिए मैं पैदा नहीं किया गया, जो काम है वो है। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, अगर याद हो तो पढ़ लीजिए। तलवार लेकर जलसों में दौड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मियाँ टोली का हाल ये है कि निकाह के वक्त लड़के को कलमा पढ़वाया जाता है तो कहता थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़िए। गलत बोल रहा हूं क्या? क्या हुआ बाबू? अच्छा, शुक्रिया आपका। चलो बस हो गया बाबू, काम चल जाएगा। इधर उलमाए कराम पर भी गिर रहा, देख लो। अब क्या कीजिएगा। आप जग रहे हैं? आप लोग जग रहे हैं कि सो रहे हैं? अरे बोलिए ना भाई। दुरूद शरीफ याद है तो पढ़ के दिखाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस तवज्जो चाहूं, इस्लाम, फिर मैं उसी जगह लाऊं। मिट्टी भी अगर ला देंगे नागपुर की तो भी बिहार में संतरा नहीं होगा। कश्मीर भी की भी मिट्टी लाके लगा देंगे तब भी सेब नहीं होगा। लाख सर पटक करके नई टेक्नोलॉजी और नए केमिकल का इस्तेमाल कर लेंगे फिर भी नासिक का अंगूर नहीं होगा। मिट्टी अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी। मिट्टी अच्छी होगी तो फल अच्छा होगा। मेरी गुफ्तगू को बहुत संजीदगी से सुनना मेरे भाई। शायद मेरी गुफ्तगू आपके दिल में कहीं चुभ जाए तो ये तकरीर नहीं, एक जनरेशन बदल सकते हो आप। कैंसर के मरीज को उतने ही दिनों तक आप जिंदा रख सकते हो जब तक कि ब्लड उसका ट्रांसफर होते रहे। इसलिए कि उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में इस कदर वायरस और कीटाणु आ गए हैं कि हर 3 महीने के बाद ब्लड बदलना ही पड़ेगा। और वायरस की स्पीड अगर बढ़ गई तो हर 2 माह के बाद बदलना पड़ेगा। लेकिन ब्लड बदलते बदलते आप कुछ दिनों तक जिंदा रख सकते हो, सेहत के साथ बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। ब्लड बदल देने से कुछ दिनों तक जिंदगी चल सकती है। जो हमारे समाज में, जो हमारी मिल्लत में, जो हमारे घरों में, जो हमारे खानदान में
जो मुसलमानों की आबादी में बुराइयां आ गई हैं, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। इनकम करना ही कमाई नहीं है, बल्कि कमाई को बचा लेना यह भी एक कमाई है। इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा निकाह सिवान गोपालगंज छपरा में है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे बोलो ना, क्यों? दुबई से, कतर से, कुवैत से, सऊदी से जानवर की तरह खट कर आए। पूरी जिंदगी की सिर्फ एक कमाई बची है आपके पास, एक अच्छा मकान। ऐसा नहीं है कि उस कमाई से आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बना हो, लेकिन सर पे मातम जरूर है। और मार्केट में कॉलर जरूर खड़ा है। बलिया भी बहुत दिनों से चीख रहा है, अरे मुसलमानों, सोने के दरवाजे पर, चांदी के पल्ले पर सोने की कुंडी लगाकर जाहिल औलाद को हवेली देकर जाओगे ना, तो उसे चदरा समझ के बेच के खा जाएगा। इसलिए आप जानवर की तरह खट करके अपने आप को स्टेबलिश किए, खड़ा किए, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा आपके घर और आपके खानदान और जनरेशन पर नहीं पड़ा। इस्लाम वो है, इस्लाम वो है जो सिर्फ सोच नहीं बदलता है, सिर्फ सोच नहीं बदलता है। इस्लाम वो है जो सिर्फ मार्केट के बने हुए माबूदों से अलग नहीं करता है, बल्कि इस्लाम मार्केट के माबूदों से अलग करके एक वहदहू ला शरीक के सजदे का आदी बना देता है। और यह वही इस्लाम है जिसने आज तक बदला नहीं लिया। हिजरत किया मुस्तफा ने, बदला नहीं लिया। ताइफ में मारा गया पत्थर नबी को, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे बिछाए गए पैगंबर के, नबी ने बदला नहीं लिया। जादूगर कहा अरब वालों ने, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। यहां तक कि वक्त का सबसे दबंग मक्के का इंसान, उस दौर का दबंग, आज के दौर का अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम तलवार लेकर आए थे कत्ल करने, पैगंबर ने बदला नहीं लिया। बदिल लगाओ, कई घंटे की तकरीर एक जुमले में अर्ज कर दो। इस्लाम आज जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये डंडे की ताकत से नहीं, सत्ता के तिजोरी से नहीं, हुक्मरानों के अमल से नहीं, मुगलों के किरदार से नहीं, बादशाहों के तिजोरी से नहीं। इस्लाम आज जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, वो तिजोरी के बल पे नहीं, अमल की बुनियाद पर, नेचर की बुनियाद पर, फितरत की बुनियाद पर। इसलिए कि इस्लाम ने बदला लेना नहीं सिखाया है, और उसका नमूना अपनी आंखों से देखना है तो भारत में देख लो, भारत में देख लो, भारत में देख लो। मुबल्लिग है इस्लाम का, नायब है मेरे मुस्तफा का, बेटा है मौला अली का, शहजादा है सैयदा फातिमा का, नाम मोइनुद्दीन है,
लकब गरीब नवाज है। सारे राजा रजवाड़ों ने मिलकर के पानी बंद करके जश्न मनाया था और ये कहा था कि पानी बंद होगा, कई दिन टिकेंगे। तब मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा था, कल के टुवरो, वो बाबर जहीरुद्दीन था जो जमीन के लिए आया था, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन है, मुस्तफा के दीन के लिए आया है। मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता है, इस्लाम बदला नहीं लेता। हाँ, इस्लाम बदल जरूर देता है। तवज्जो चाहूं, अगर पढ़े लिखे हो तो सुन लो, एक जुमले में कई घंटे की तकरीर है। इस्लाम बदला नहीं लेता है, इस्लाम बदल देता है। बदला नहीं लेता, बदल देता है। बद्र में उतरा, बदल दिया। खैबर में उतरा, बदल दिया। ओहद में उतरा, बदल दिया। करबला में उतरा, बदल दिया। भारत में उतरा, बदल दिया। चाइना में उतरा, बदल दिया। जहां जहां इस्लाम उतरा है वहां वहां बदल दिया है। और बदला तो इस शान से बदला कि जो सर सबके सामने झुकता था वो सिर्फ एक खुदा के सामने झुकने लगा। जो नापाकियों में डूबे रहता था वो पेशाब के कतरों से भी बचने लगा। जो शराब की भट्टियों में पड़ा रहता था वो मस्जिदों के मुसल्ले पर दिखने लगा। जो बरसरेआम हरामकारी करता था वो हराम से दूर भागने लगा। ये बदलने का तरीका है और बदला जाता है लाठी के बल पे नहीं, डंडे के बल पे नहीं। जहां डंडा और लाठी होगी, जहां गोली और बारूद होगा, वहीं से बगावत की चिंगारी निकलेगी, वहीं से बगावत के शोले निकलेंगे। इस्लाम की पूरी तारीख पढ़ लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। आज पूरी दुनिया है कुफ्र को मुसलमान, तेरे बेटों की बॉडी से डर नहीं लगता रे। किस गलतफहमी में हो आप? हो क्या? क्या हो आप? 3 में कि 13 में हो क्या? आज दुनिया को सिर्फ 2 चीज से डर लगता है, पूरे कुफ्र को सिर्फ 2 चीज से, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। कुफ्र को खौफ सिर्फ 2 से है, एक इस्लाम से और दूसरा कुरान से। कुफ्र खूब जान रहा है कि कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें सारा इल्म है। लेकिन क्या गजब कर दिया हमारे लोगों ने, नाश कर दिया। जो किताब हिकमत वाली थी उस किताब को हमने कुरान खानी वाली बना दिया। जो किताब हुकूमत वाली थी उस किताब को हमने तीजा और 40वां वाली बना दिया। जो किताब साइंस और टेक्नोलॉजी की थी उस किताब को हमने जियारत वाली बना दिया। सच ये है कि ये 2G स्पेक्ट्रम किसकी देन है? कुरान की। जमीन के छुपे हुए खजानों की तलाश किसकी देन है? कुरान की। आसमान के लेयर कई मंजिल है, इसका पता कोई आज तक उड़ के लगाया क्या? लगाया हो तो बताओ। लेकिन यह भी तय है कि पूरी दुनिया में जो ठग कहीं नहीं पैदा होता है वो हमारे इंडिया में पैदा होता है। इसीलिए कि नटवरलाल अमेरिका में नहीं, इसी सारण कमिश्नरी में था ना। अब बच के गया है। पहले गिट्टी और मिट्टी बेचते थे, अब तो आसमान का चांद भी बेचने लगे। माफ करना मुसलमान, अगर अकल अल्लाह ने दी है तो पलट पीछे और देख दुनिया कहां गई, तू कहां है।
रेड़ी के तेल से दिया जला था गांव में, चेंज हुआ तो आ गया तीसी और तीसी के तेल पर और मोबिल डीजल पर, फिर चेंज हुआ इलेक्ट्रिक पर, फिर चेंज हुआ सोलर पर। हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के कहेंगे बहुत हो गया, अब बहुत हो गई फजीलत की बातें, जरूरत की तरफ अपनी नस्लों को पलटाना पड़ेगा, वरना फजीलतें सुन करके हम जरूरतों का कत्ल करते रहेंगे। फजीलतें हैं लेकिन नमाज से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है, रोजे से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है, हज से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है, और सबको सबकी तकमील और सबकी अदायगी के लिए इल्म का होना जरूरी है, और इल्म से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है। लेकिन क्या गजब के लोगों का खिताब होता है साहब, माफ करना ये थोड़ा कड़वा है। तलबुन इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमुन व मुस्लिमा का तर्जमा ये मत कीजिए कि सिर्फ इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, ऐसा नहीं है। जनरली मेरे आका करीम ने कहा इल्म का हासिल करना यह फर्ज है। क्या मेरे आका करीम की निगाहे नबूवत नहीं देख रही थी माज़अल्लाह कि चीन में कोई दारुल उलूम नहीं होगा, चीन में कोई जामे अजहर की तरह यूनिवर्सिटी नहीं होगी, चीन में कोई जामतुर रज़ा की तरह दरसगाह नहीं होगी, बल्कि चीन टेक्नोलॉजी वाली कंट्री होगी। और 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। वो कौन सा इल्म था, वो कैसा इल्म था, वो कहां का इल्म था? लेकिन आज पूरी मुस्लिम बिरादरी, क्या गजब का मत्था मारा गया है। अब तो दूसरा नाश जो बच गया था वो भी कर दिया मुसलमानों ने। ईमान से बोलिएगा आप लोग, सिवान में एक शादी पर कितना खर्च होता होगा? कम से कम कोई तो बोल दे। 5-6 लाख में हो जाता है नॉर्मली, यानी 5-6 लाख बीपीएल वालों के लिए। बैठ बैठ जा बैठ जा।